नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है INT हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल देखते हुए अमेजॉन ने अमेजॉन पे लेटर सर्विस लगभग सभी को देना स्टार्ट कर दी है, जो कि हमारे अकाउंट पर बहुत दिनों से नॉट एलिजिबल बता रहा था। लेकिन अब हमारे अकाउंट पर अप्लाई करने की ऑप्शन आ चुके हैं, एक्टिवेट करने की ऑप्शन आ चुका है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अमेजॉन पे लेटर के तहत अगर आप EMI पर प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पर नो कॉस्ट EMI फैसिलिटी जो है लॉन्च कर दिया गया है अमेजॉन की तरफ से, और इसके साथ ही कुछ कैशबैक ऑफर भी है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो भी बताने वाले हैं लाइव प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम अमेजॉन एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं। अमेजॉन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ऊपर में सर्च करेंगे पे लेटर सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में ही देख पाओगे अमेजॉन पे लेटर की ऑप्शन आ गया है। उस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की बैनर सबसे ऊपर चिपकाई गई है। उसके नीचे यहाँ पर देख लीजिए, इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 60,000, यानी तुरंत क्रेडिट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रुपया तक। पे नेक्स्ट मंथ और इन EMI, यानी कि हम इसे पेमेंट करेंगे नेक्स्ट मंथ या फिर EMI के तौर पर भी पेमेंट कर पाएंगे, जो इस लिमिट से हम लोग खरीदारी करेंगे। यहाँ पर बताया गया है 1 क्लिक पेमेंट, यानी फास्ट और आसान पेमेंट होगा 1 क्लिक में। इसके साथ ही इससे हम शॉपिंग कर पाएंगे, बिल पेमेंट कर पाएंगे, रिचार्ज कर पाएंगे या फिर फेवरेट एप्लीकेशन पर भी परचेज कर पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। नो हिडन चार्जेस, नो एनुअल फी, यानी इसका किसी भी प्रकार की हिडन चार्ज नहीं है और इसमें जो है किसी भी प्रकार से आपको एनुअल चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपको देना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वेलकम ऑफर रखा गया है। जैसे ही आप जो है अमेजॉन पे लेटर लिमिट के लिए साइन अप करती हैं और आप एक्टिवेट करती हैं और ऑटो रीपेमेंट सेटअप करती हैं, जो कि आपको वहाँ पर बैंक डिटेल डालकर ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना होता है। तो जैसे ही आप वह सेटअप कर देती हैं, आपको 150 रुपया का कैशबैक इनके तरफ से दे दिया जाता है। 60 सेकेंड के अंदर आप जो है लिमिट प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पर बताया गया है साइन अप फॉर अमेजॉन पे लेटर, सेटअप ऑटो रीपेमेंट फॉर अमेजॉन पे लेटर, गेट 150 रुपया कैशबैक इन अमेजॉन पे बैलेंस, यानी कि 150 रुपीज़ जो है आपको कैशबैक मिलेगा अमेजॉन पे बैलेंस में, जो कि 3 वर्किंग डेज के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब आप ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर लोगे उसके बाद नो कॉस्ट EMI के बारे में बता देती हैं। देखिए, अगर आप पहले से एक्टिवेट कर रखी हैं तो भी आपको ये सर्विस मिलेगा, अगर नया से एक्टिवेट करती हैं तो भी आपको नो कॉस्ट EMI की सर्विस मिलेगा। ये स्पेशल ऑफर करके रखा गया है, हो सकता है इनके तरफ से आगे ये ऑफर हटा भी दिया जाए। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा, जब पेमेंट पेज पर जाओगे वहां पर भी चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पेशल ऑफर करके रखा गया है, जहां पर बताया गया है एक्सटेंड योर बजट विथ अमेजॉन पे लेटर। आप अपने बजट को यहाँ पर अमेजॉन पे लेटर से बढ़ा सकते हो। गेट 3 मंथ नो कॉस्ट EMI, यानी कि 3 महीने के लिए अगर आप EMI पर लेते हो प्रोडक्ट तो नो कॉस्ट EMI देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे जो है EMI के तौर पर किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर बताई गई है कि आप 3,000 रुपया से ऊपर के ट्रांजेक्शन करोगे, शॉपिंग करोगे, तब जाकर आप EMI सर्विस का इस्तेमाल कर पाओगे या फिर नो कॉस्ट EMI आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आपको यहाँ पर OTP CVV नंबर कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं साइन अप का प्रोसेस बताया गया है। स्टेप 1 में बताया गया है कि आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है, प्लस में आपको आधार नंबर एंटर करना है। याद रखिए, आधार कार्ड के साथ कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप OTP से वेरीफाई कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ऑटो रीपेमेंट को सेटअप करना है और उसके बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल बताया गया है यहाँ पर भी। तो हमें लगता है कि अब नो कॉस्ट EMI ना सब दिन के लिए रह सकता है, लेकिन फिर भी आप जब ट्रांजेक्शन करने जाओगे पेमेंट पेज पर तो वहाँ पर देख लेना। ठीक है, क्योंकि नो कॉस्ट EMI यहाँ पर 3 महीने के प्लान के साथ ही आपको मिलेंगे। और भी डिटेल दी गई है। तो चलिए सबसे पहले एक्टिवेशन प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर साइन अप इन 60 सेकेंड लिखा हुआ है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब तो अभी आप लोग लाइव देखेंगे, बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है, वेरीफाई आइडेंटिटी, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, फिर यहाँ पर सेटअप करना है रीपेमेंट का। ठीक है, सबसे पहले पैन नंबर एंटर करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर एग्री करके
और यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करना है। देखिए किसी को IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से ये लोन मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पे लेटर वाला होता है सर्विस, ये एक लोन होता है, ठीक है। आप लोग जब अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करोगे तो लोन अकाउंट में ये नज़र आएगा। और यहाँ पर लेंडिंग पार्टनर कौन है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर कैपिटल फ्लोट है, यहाँ पर कैपिटल फ्लोट है जो कि आपका कोई और हो सकता है। तो एक नया लेंडिंग पार्टनर हमें दिखाई दिया, इन्हीं की तरफ से ये पे लेटर लोन मिलेगा। चलिए फटाफट डिटेल एंटर कर देती हैं। हमने यहाँ पर डिटेल डाल दिया है, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा डिटेल वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद प्रोफाइल देखा जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्रेडिट स्कोर वगैरह सारा कुछ देखा जाएगा। फिर यहाँ पर जो है KYC प्रीफेंस की ऑप्शन आता है, ठीक है। KYC प्रीफेंस में OTP वेस्ट KYC होगा। यहाँ पर वर्चुअल ID या फिर आधार नंबर एंटर करना है और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हमने आधार नंबर डाला, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया। KYC जो कंप्लीट होगा करूर विजया बैंक के साथ होगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर हमने क्लिक किया, प्रोसेसिंग में है, देखते हैं OTP आता है। तो यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP भेजा गया है। जस्ट हम OTP डालेंगे, फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक किया। जब कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसिंग लिया जा रहा है। हमें लिमिट कितना मिलेगा यहीं पर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनलाइज, यहाँ पर लिमिट हो रहा है, मतलब मुझे कितना लिमिट मिलेगा वो चीज़ें। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई आपको 10,000 रुपया का लिमिट मिलेगा। अब इसे एक्टिवेट करना चाहे तो भाई आपको एक और OTP मिलेगा। आप यहाँ पर OTP डालिए, जो कि यहाँ पर अमेजॉन अकाउंट से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना उस पर आपको एक OTP मिलेगा। तो आप यहाँ पर एक OTP डालिए और फिर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए। जब आप एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लोगे उसके बाद फाइनली आपका जो ये मतलब पे लेटर की लोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको ऑटो रीपेमेंट वाला सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसे बाद में भी चलकर सेटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर ज़रूरत है तो ही लीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ना लीजिए, क्योंकि एक बढ़िया क्रेडिट स्कोर के लिए ना आपको अपना अकाउंट, आपको अपना प्रोफाइल हेल्दी रखना पड़ेगा। और आप उसे हेल्दी तब रख सकते हैं जब आप कम लोन लेंगे या फिर कम क्रेडिट कार्ड लेंगे। भर के लोन ले लेंगे तो भाई नेक्स्ट टाइम से आप जब क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करोगे तो देखेंगे बैंक वाले कि भाई इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा लोन है, तो ये क्या मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल चुका पाएगा। इससे जो है आपका थोड़ा मोड़ा क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर भी डगमगाता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर इतना जो हम प्रोसेस किए ना, तो इसमें क्या होगा कि हमारे क्रेडिट रिपोर्ट में बताएगा कि आपने जो है लोन के लिए इंक्वायरी किया था, ये इंक्वायरी वाला में चला जाएगा, ना कि लोन एक्टिवेशन वाला में जाएगा, लोन अकाउंट वाला में जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर OTP डालकर एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे ना, उसके बाद वहाँ पर क्या है कि लोन अकाउंट वाला में ये शो होने लगेगा। तो मेरे को फिलहाल ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो मैं इसे एक्टिवेट नहीं करूँगा। बस आप लोगों को बताने वाला था और कुछ नया जानकारी आप लोगों को देने वाला था। और देखो दोस्तों, हम तो बैक आ गए और बैक आने के बाद फिर से अगर अमेजॉन पे लेटर के लिए हमें अप्लाई करना होगा तो हमें उतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। देखिए साइन अप पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है लिमिट बताएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 10,000 रुपया का लिमिट बताया और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करने को बोल रहा है। जैसे ही OTP पर रिक्वेस्ट करेंगे OTP आएगा, उसके बाद हम इसे एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, जब मन करे फिर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका KYC यहाँ पर कंप्लीट होता है, बस आपको एक्टिवेट करना रह जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। और किसी भी प्रकार की सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको जो है लिमिट कितना मिला है या फिर नहीं मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि लगभग सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, नॉट एलिजिबल बताया जा रहा था। और मेरा जो अमेजॉन का अकाउंट है वो मिनी KYC है, फुल KYC वाला अकाउंट भी नहीं है। तो यहाँ पर मिल गया, इस पर मैंने KYC कंप्लीट करके दिखा दिया। जब कभी भी एक्टिवेट करना हो मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे ये ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को भी अगर ज़रूरी ना हो तो आप ना लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपका क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर हेल्दी रहेंगे, मतलब बढ़िया रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।